वेलकम टू बाजार की बातें विथ के आर गाइस। वीकली मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, टॉप स्टॉक्स और बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेनर्स और लूजर्स के मार्केट वाइड। और अगर आपको चाहिए स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज एंड सम अदर वीडियोस, देन मेक श्योर यू चेक आउट द चैनल. We're just less than 30 subscribers away from 1,500, so make sure you subscribe as well. That would be great. अगर अब हम आते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट पर, वी कैन सी इंट्रा वीक बहुत गिरा था. इनफैक्ट इफ वी लुक एट द वीकली लो, इट्स 16,410. वहां से लगभग 600 पॉइंट रिकवर किया है निफ्टी ने, विद द हाई बीइंग 17,155. सो ओवरऑल, जस्ट लाइक हम लोग ने पहले जो डिप्स देखे हैं, वी डू सी सम बाइंग एट लोअर लेवल्स, विच इज अ गुड साइन. पहले हम लोग ने जो अभी नेस्टिएस्ट डिप देखा था, दैट वाज कोविड का. And at that time, we really did not see any sort of buying from lower levels. In fact, अगर हम लोग कोई डिप देखते हैं पहले का, हम लोग ने लोअर लेवल से बाइंग कभी रियली देखी नहीं है उतनी, एक्सेप्ट फॉर दिस वंस. बट वहां पर भी ग्रीन कैंडल एक भी नहीं आ रहे थे. सो दैट्स वन थिंग टू कंसिडर. एक और चीज है कि अभी जो हम लोग, नाउ दैट वी स्टेपिंग इनटू रियल ओमिक्रॉन जो स्ट्रेन है, वेरिएंट है, उसका प्रिकॉशनरी बेसिस बाय द इंडियन गवर्नमेंट, आई थिंक नाउ इज गोइंग टू बी द टाइम where we see ki how are the markets going to react, because obviously over the weekend kids are being vaccinated. मतलब उनको परमिशन मिल गई है फ्रॉम द गवर्नमेंट, यू कैन वैक्सीनेट किड्स. और जो जनरल कर्फ्यूज और सब है, उसकी भी शुरुआत हो रही है. सो आई थिंक नाउ दैट वी आर एंटरिंग इनटू दैट फेज अगेन. अभी हम लोग सेंटिमेंटली टू कोविड कैसे रिएक्ट करता है वो देखेंगे. अभी मार्केट ऑब्वियसली इज नॉट अ लिविंग थिंग. मार्केट को पता नहीं कोविड है कि नहीं है. सो आई थिंक व्हाट दिस विल शो इसकी सर्टेन सेक्टर्स में कैसा हो रहा है. So perhaps again we will see some sectors like aviation or travel, probably they might not do as well. अगर हम लोग कुछ अनफेवरेबल न्यूज सुनते हैं उनसे, सो डू कीप एन आई आउट फॉर दैट. जस्ट टेलिंग यू कि अगर आप सोच रहे हो कि अभी मार्केट नीचे आ रहा है, आई वांट टू ऐड एट लोअर लेवल्स, इफ यू आर कंसिडरिंग बाइंग अ हॉस्पिटैलिटी स्टॉक और एविएशन स्टॉक और समथिंग, पॉसिबली बेस्ट टू जस्ट वेट कि वो सेंटिमेंट्स कैसे आ रहे हैं, एंड देन यू कैन टेक अ कॉल. बट ऑब्वियसली अगर आप कोई डिफेंसिव स्टॉक्स देख रहे हो जो अभी सेवरल ऑफ देम आर डाउन राइट नाउ, देन पॉसिबली अ गुड टाइम टू लुक एट दोस. अगर आपको उसके नाम चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो जरूर देखना. 20 मिनट का वीडियो है. आई हैव कवर्ड सो मेनी स्टॉक्स एंड सो मेनी इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स. आई थिंक इट्स गोना ऐड लॉट ऑफ वैल्यू. अब अगर आते हैं हम लोग निफ्टी के डेली चार्ट पर, निफ्टी का डेली चार्ट गिव्स अस सम गुड क्लूज एज टू व्हाट द ट्रेंड इज लाइक, बिकॉज हम लोग स्ट्रेट अवे देख सकते हैं दैट इट्स एक्चुअली अ डाउनवर्ड पैरेलल चैनल, which is not very good. मैंने पहले बताया था आपको that unless 17,600 का लेवल टूटता है, and this was right around here 2 weeks ago, तो ही हम लोग पॉसिबली एक सीधा रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. वो लेवल टूटा नहीं था, विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन. नीचे आ गया सीधा. अब हम देख रहे हैं कि इवन 17,100 से रेजिस्टेंस फेस हो रहा है. तो 500 पॉइंट्स नीचे गिर गया है, एंड वी आर सीइंग द सेम रेजिस्टेंस. इनफैक्ट द कैंडल हियर on 13th December down 0.82%, and the candle that we saw on Friday are very similar, down 0.4%. बट आप देख सकते हो बस फ्राइडे को थोड़ा सा बाइंग हुआ था. So that's what we're seeing. I think it's going to be a very important week in that sense. ये हफ्ते तो हम लोग ने देख लिया, चॉपीनेस है, ये है, वो है. बट आई थिंक दिस वीक इज रियली गोइंग टू सेट द टोन, क्योंकि अगर ऊपर भी जाता है, डज इट एक्चुअली ब्रेक दिस पैरेलल चैनल, वो देखा जाएगा. और अगर हम लोग एकदम शॉर्ट कवरिंग सा ही दिन देखते हैं, लेट्स से मंडे स्टार्ट्स ऑफ विद अ कंसिडरेबल गैप अप ऑफ अराउंड 80-100 पॉइंट्स, हम लोग देख पाएंगे कि क्या वो एक्चुअली होल्ड कर पा रहा है. इज इट एबल टू सस्टेन अबव 17,340, क्योंकि वो एक और रेजिस्टेंस जोन है. सो आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीक फॉर द मार्केट्स नाउ. अगर हम लोग टेक्निकली बात करते हैं, अगेन इट्स नॉट लुकिंग वेरी बुलिश एट ऑल, स्पेशली कंसिडरिंग कि ये पैरेलल चैनल एक डाउनवर्ड साइड पे है. बट अगर थोड़ा और मैक्रो लेवल पे देखें, जैसे कि ये वीकली चार्ट है, आई थिंक इट शुड बी ओके. इवन इफ वी डू सी साइडवेज करेक्शन ऑफ सॉर्ट्स, मतलब यहाँ पे समझो उसने बॉटम बना लिया 16,400 का, फिर भी देयर इज अ चांस दैट वी डू सी इट गोइंग साइडवेज. बट बेस्ड ऑन व्हाट वीकली हमें दिखा रहा है, आई डोंट थिंक देयर इज अ
वेरी गुड चांस दैट वी सी अ फर्दर डिप। आई नो बहुत लोग ऐसे राह देख रहे हैं कि अरे हम लोग 15,000 फिर से देखेंगे, हम लोग फिर से शायद 15,000 रीटेस्ट देखेंगे। श्योर दैट्स अ पॉसिबिलिटी, मैं ना नहीं बोल सकता, एवरीथिंग इज अ पॉसिबिलिटी इन द मार्केट्स। बट माई व्यू एज ऑफ नाउ इज की देयर इज अ चांस दैट इट माइट आइदर स्टे साइडवेज और इट माइट जस्ट रिकवर। ऑब्वियसली कोविड के सेंटिमेंट्स कैसे है उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। नेक्स्ट वी लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी स्टार्टेड ऑफ एज एन आउट परफॉर्मर कंपेयर टू द ब्रॉड मार्केट। हम लोग ने एक दो हफ्ते वो देखा था आउट परफॉर्मेंस, बट अभी नाउ इट इज बैक टू बीइंग एन अंडर परफॉर्मर। वी कैन सी इट्स एक्चुअली गॉन डाउन कंसिडरेबली। निफ्टी के लिए प्रीवियस जो हफ्ता रहा है इट्स बिन रिलेटिवली फ्लैट, 0.11% पॉजिटिव। बैंक निफ्टी नीचे आया है ऑलमोस्ट 2.5%। और अगर हम लोग टॉप सेक्टर जो है ये हफ्ते का, एटलीस्ट व्हाट आई थिंक इज द टॉप सेक्टर इज आईटी, which is up almost 3% closing at 80 वो एक और चीज मुझे आपको लगा, I'll just give you some extra information because that adds some context। अभी अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं, right, I'll show you the moving averages। 50 weekly moving average के भी नीचे आया है, which is very rare because the last time we saw this happening was around COVID। ठीक है, सो बैंक्स इन जनरल दे हैव फेजेस ऑफ अंडर परफॉर्मेंस, पहले भी देखा है, सो पॉसिबली दिस माइट जस्ट बी वन ऑफ दोज। बट डेफिनेटली मेक्स यू थिंक कि अगर आप कोई बैंकिंग स्टॉक देख रहे हो, अनलेस आपको कोई कॉन्ट्रा पोजिशन बनानी है विच इज परफेक्टली फेयर एंड रीजनेबल, might be better looking elsewhere। एक और चीज हम लोग देख सकते हैं that the bottom that it made this week, which is around 34,000 because 34,018 लो था, that's actually been a very important zone। हम लोग ने जून जुलाई में भी जब थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट देख रहे थे निफ्टी बैंक निफ्टी में हम लोग, तब हम लोग ने देखा था 34,000 रीटेस्ट करने के बाद इट रियली डिड नॉट लुक बैक एट ऑल। ऑलमोस्ट इक्वल लो बनाया था और उसके बाद फिर से जस्ट रिकवर्ड एंड वेंट ऑन इट्स ओन वे अपवर्ड्स। वैसा भी हो सकता है, दैट्स ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ चांस दैट समथिंग लाइक दैट माइट हैपन। आरएसआई देखते हैं, आरएसआई इज हेडेड टुवर्ड्स 40। जनरली कोविड के पहले वो 40 के नीचे उतना रहा नहीं था, देयर वर अ फ्यू फेजेस जब 40 के नीचे था, बट देयर रियली वर्ंट मेनी। इनफैक्ट अगर कोविड रिकवरी देखें, देन कोविड रिकवरी के बाद, okay, I'm going to assume COVID recovery is going to be somewhere around August September। COVID recovery के बाद the lowest RSI we've seen is 43, and right now the RSI is 43। so again another thing to consider guys, अगर आपको समझना है बैंक निफ्टी के बारे में तो। अब आते हैं हम लोग ओवरऑल टॉप स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज वी स्पोकन अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस एंड ऑल ऑफ दो स्टॉक्स वी स्पोकन अबाउट। अब हम आते हैं टॉप गेनर्स ऑफ द वीक। राइट, टॉप गेनर्स ऑफ द वीक, फर्स्ट वी सी फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस। और मैं सिर्फ एफ एन ओ स्टॉक्स कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं नॉन एफ एन ओ स्टॉक्स कंसिडर करूंगा तो मतलब भर भर के हमें दिखाई देंगे। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस में डेली चार्ट करूंगा। हम लोग देख सकते हैं इट्स गॉन अप कंसिडरेबली। और अगर वीकली चार्ट पे देखते हैं, इट्स फॉर्म्ड एंगल्फिंग पैटर्न, इज अ गुड साइन। देखते हैं कैसा जाता है। मूविंग एवरेजेस ऑनेस्टली करने की जरूरत नहीं है, बट वी कैन सी 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट, possibly a good stock to look at। Next up is HCL Technologies। Obviously, ये सारे list में there is not going to be, it's not going to be complete without an IT stock। HCL Technologies possibly catching back up because IT as a sector has closed at an all-time high। और हम लोग ऐसे देख रहे हैं TCS और HCL और सब जो अब तक ऑल टाइम हाई से थोड़ा दूर है, जैसे कि HCL is still around 8.7% away from high। TCS is still around I think 7.8% away from its high। HCL is also अभी RSI 60 बनाया, another good possible pick। It's just कि daily chart पे it's not looking very good। सो देखते हैं वो कैसा जाता है। नेक्स्ट अप वीव गॉट जीसीपी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ओके, अनदर गुड स्टॉक। आई थिंक आई लाइक दिस स्टॉक। आई हैव traded it quite a bit। We can see 50 MA support on the weekly charts looking good, plus engulfing because we can see आज की जो green body है ये हफ्ते की, that is completely wrapping the entire week before it, which is a great sign। Basically buying interest strong है, हमें दिखाता है। RSI भी 50 के ऊपर है, which means that RSI in general has a bullish bias। Again, that's a positive sign। Next up is SRF और उसके बाद बिरला सॉफ्ट देख के हम लोग we'll move on to something better। SRF देख सकते हैं, it's formed almost the highest close that we've seen, and it's the third highest close that we've seen। 20 MA का support है, अच्छा move है overall on the weekly। डेली पर तो थोड़ा सा रफ होगा, बिकॉज डेली इज ऑलवेज, वी नेवर नो व्हाट दीज हिडन कैंडल्स शो अस। जैसे कि ये दो इंडिसाइसिव कैंडल्स है,
विच इज़ वाई अगर आप वीकली पे देखते हो अरे क्या सही मूव है, और डेली अगर आप नहीं देखते हो देन इट माइट जस्ट बी नॉट सो गुड. सो देखते हैं एस आर एफ. नॉट एग्जैक्टली अ स्टॉक दैट आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट, प्योरली बिकॉज वो दो लास्ट जो इंडिसाइसिव कैंडल्स है वो सो पॉसिबली मंडे को इट माइट गिव अस अ बेटर आइडिया. बिरला सॉफ्ट ATH प्लस ऑल टाइम हाई क्लोज. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक प्रीवियसली. अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊं, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. अगेन फ्राइडे को आई थिंक इन जनरल थोड़ा सा इनडिसाइसिवनेस हो गया था. फ्राइडे को बाय द वे इवन द DIIs टर्न नेट सेलर्स. नाउ दिस इज अनदर थिंग. हम लोग ने जब देखा है प्रीवियसली व्हेन द मार्केट हैज रिवर्स्ड फ्रॉम इट्स लोज, वी हैव जनरली सीन द DIIs फर्स्ट टर्निंग sellers because DIIs are known to sell at higher levels when the market goes up. सो अगर हम लोग देखते हैं 2 हफ्ते अगर कंसिस्टेंटली ऐसा जो प्रीवियस पैटर्न रहा है वेर एफ आई आईज आर कंटिन्यूसली सेलिंग एंड DIIs आर कंटिन्यूसली बाइंग, अगर हम लोग 1-2 हफ्ते वो पैटर्न में डिसरप्शन देखते हैं देन आई थिंक इट माइट जस्ट सिग्नल that Nifty has, or Bank Nifty and Nifty have sort of formed a bottom. Again, bottom picking is not something I like to do, but this is just my view. In terms of losers, we can see Shriram Transport is the top loser this week. Again, I think group company level पे ये लोग का कुछ है. श्री राम ट्रांसपोर्ट, एस आर ट्रांसफिन नॉट लुकिंग वेरी गुड. वीकली चार्ट पर भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है. इनफैक्ट नाउ इट इज अप्रोचिंग द 200 MA. सो आई थिंक नाउ दिस कमिंग वीक विल बी अ रियल टेस्ट ऑफ एस आर ट्रांसफिन वेदर इट्स एबल टू एक्चुअली डू वेल और नॉट. नेक्स्ट अप Indian Hotels, I believe UR trades or has traded a couple of times, so he might know more about it. Indian Hotels, it's actually formed the lowest close that we've seen since September. So इसके पहले जो था 13 सितंबर को लोएस्ट क्लोज बनाया था, हम लोग ने देखा था, तब से लोएस्ट क्लोज है. ऑब्वियसली नॉट लुकिंग वेरी गुड. इंडिया मार्ट है उसके बाद. इंडिया मार्ट इंडिया मार्ट अगर देखते हैं, ऑब्वियसली दिस इज वन मोर लोएस्ट क्लोज. इनफैक्ट ये 2020 का मतलब एक साल का 52 वीक लो पे क्लोज हुआ है. Really not a good sign. See, now these are the kind of stocks I typically don't like to look at longs, because इसने ये क्लियरली एक बेस जैसा फॉर्म किया था यहाँ पे 6800 के आसपास से, उसको 400 पॉइंट से तोड़ा है. दैट डज नॉट लुक गुड. वीकली डाउन ऑलमोस्ट 7.5%. नेक्स्ट वी लुक एट AU स्मॉल बैंक. AU बैंक AU बैंक अगर देखते हैं, गैप डाउन, मैसिव गैप डाउन ओपन, नीचे आया है डाउन ऑलमोस्ट 7.5%. डेली चार्ट कुछ ऐसा दिखता है. Seems to have found some sort of buying at lower levels, but again these are not the type of candles I like to see. So ठीक है, देखते हैं if it's able to recover. I think UR had some AU bank stocks, I believe उन्होंने profit book कर दिए थे. देखते हैं कैसा जाता है. And yeah, that's what we're looking like overall. अगर मैं मार्केट की बात करूँ, आई थिंक इट्स gonna be again an important phase. As I said, हम लोग ने बात किया है कोविड के बारे में और सब, कि सेंटिमेंट्स कैसे आते हैं, क्योंकि कोविड एज सच ऑब्वियसली माइट नॉट अफेक्ट द मार्केट एनी मोर, बट लोगों के सेंटिमेंट्स क्या बोलते हैं उसके ऊपर है. प्लस वी आर सीइंग ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, अगर हम बात करते हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रिसेंटली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए थे. ऑब्वियसली थोड़े मार्केट सेशंस हो गए हैं उसके बाद, आई बिलीव एक पूरा हफ्ता हो गया है, बट दैट स्टिल मेक्स अस थिंक कि अच्छा अभी इंडियन हमारे जो हमारी कंट्री है उससे उसके साथ क्या होगा, जो हमारी कंट्रीज जिसके साथ ट्रेड करती है उनके साथ क्या होगा. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस. इफ इनफैक्ट इफ वी लुक एट यूएसडी आईएनआर इज शोइंग अस समथिंग वेरी गुड. अगर मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर दोज हु वांट टू बाय स्टफ, इट्स लुकिंग प्रीटी गुड. कितना नीचे आया है पिछले हफ्ते में, 76 लेवल से सीधा 75 लेवल्स पर आया है. दिस इज व्हाट इट लुक्स वीकली, राइट. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स माइट हैपन और इनका भी इम्पैक्ट रहेगा मार्केट पे. सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप प्रॉपरली एनालाइज करना चाहते हो, दीज थिंग्स माइट हैव एन इफेक्ट. कितना इफेक्ट आता है, क्या आप वो इफेक्ट को परसीव कर पाओगे या नहीं, दैट ऑलवेज डिपेंड्स. But do keep in mind that there's a lot more that goes on apart from the COVID news and apart from all of those things. So I'll leave you with that. Let me know what you feel. Very curious to hear your thoughts. That's it for this one. See you in the next. Happy trading, happy analysis. I hope this is one of your most profitable weeks yet, the one that comes.